कश्यप ऋषि के एक पुत्र था, उसका नाम था दंभ। उस दंभ ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर भगवान कृष्ण की आराधना की। पुष्कर तीर्थ जो है ना, पुष्कर जहां आप गए थे गदा कराने, पुष्कर कृष्ण तीर्थ है। ब्रह्मा जी का तीर्थ तो है, लेकिन कृष्ण भूमि है। पुष्कर का पूरा क्षेत्र, किशनगढ़, अजमेर, ये पुष्कर क्षेत्र में आता है। और इस पुष्कर क्षेत्र में भगवान कृष्ण के गोपाल मंत्र की सिद्धि है। यहां अगर कोई किसी भावना से ध्यान लगाकर गोपाल मंत्र का जप कर ले तो सहजता में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव का स्थान भी यही पुष्कर क्षेत्र में ही है, किशनगढ़ के पास सलेमाबाद में। तोशनीवाल परिवार का भी गुरु स्थान वही है। आप में किसका है? श्री निम्बार्क, जगत गुरु श्री निम्बार्क आचार्य भगवान का। और वहां हजारों लाखों साल पुराना सरोवर है आज भी, जिसकी कथा पद्म पुराण में कही गई है। पद्म पुराण में चर्चा है उसकी। भगवान ने असुरों को मारा है, ऐसी भूमि है। और इसी क्षेत्र में इस दंभ ने कृष्ण मंत्र जपा और महाराज आहा 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की है। भगवान नारायण की ने आशीर्वाद दे दिया और इसके घर में नारायण की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़, शंखचूड़ ने भी तपस्या की। इसी तीर्थ में जाकर भगवान कृष्ण की आराधना की। ब्रह्मा जी से विजय वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने इसे एक तो हर जगह विजय देने वाला कृष्ण कवच प्रदान किया। जब तक कवच है तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। और दूसरी बात, इसका विवाह ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी से करा दिया। बद्रीनाथ धाम में तुलसी नारायण को पति रूप में पाने के लिए आराधना कर रही थी। शंखचूड़ ने कहा, मुझे भगवान की आज्ञा है, मैं प्रभु का अंश ही हूं, कृष्ण मंत्र से ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से आप मुझसे विवाह करें। परम पतिव्रता, परम साध्वी है तुलसी। विवाह हो गया। हम अपने कर्म से तो बढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे घर में जो स्त्रियां हैं उनके पूजा पाठ से भी हमारी वृद्धि होती है। ये जो आराधना करती हैं, ये जो दिन रात भगवान को मनाती हैं, ये जो ठाकुर जी को सुबह से लेकर रात तक पूजा करते हुए भोग लगा रही हैं, आरती कर रही हैं, सुला रही हैं और सब में कह रही हैं हमारे पति की चिंताओं को मिटा देना। वो बहुत चिंता करते हैं। हमारे बेटों को उन्नति देना, पढ़ाई में उन्नति देना, आदि आदि आप समझते ही हो। सुबह से रात तक ये अपने लिए कुछ नहीं मांगती, कोई स्त्री कुछ नहीं मांगती अपने लिए, सब परिवार के लिए। अब अभी आपने महेंद्र वालों 1 मिनट की बात करते हैं। अभी अभी आपने जलंधर का चरित्र सुना। जलंधर बढ़ा, उसने देवों को हराया, अपना कर्म था, शक्ति थी, ठीक है, लेकिन बैक किसकी थी रमेश जी? बैक वृंदा की। वृंदा आराधना कर रही है, सती है, इसलिए जलंधर बढ़ रहा है। ठीक है, उसने वृंदा का महत्व तो नहीं माना, उसे लगा ये सुंदर नहीं है, इसलिए मति भ्रम हुआ, तो इसलिए विनाश हुआ। ऐसे शंखचूड़ घर में तुलसी की महिमा से बढ़ रहा है। ऐसी साध्वी, ऐसी पतिव्रता स्त्री उसके पास है, लेकिन वो उसका महत्व समझ नहीं पा रहा है। शंखचूड़ तुलसी के साथ रहने लगा,
राज्याभिषेक हो गया, देवों को हरा दिया। अच्छा, अजीब सी बात नहीं लगती है? बोलो, इसका जन्म हुआ कृष्ण मंत्र से। जब इसके पिता ने 1 लाख साल तक कृष्ण मंत्र जपा, गोपाल मंत्र राज जो हमारे संप्रदाय में है, हम उसको बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा गुरु मंत्र है, जब वो जपा तब इसका जन्म हुआ। और इसने स्वयं ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की श्री कृष्ण की, तब शक्ति मिली है, कृष्ण का अंश है। और उसके बाद भी आप ध्यान दीजिए सज्जनों, ये असुर बन गया। बात अजीब नहीं लग रही है? बोलिए बाबूलाल जी, राजा किसका बना? आप बोलते नहीं हो। असुरों का। और होना किसका चाहिए था इसको राजा? देवताओं का। कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का अंश है, देवता होना चाहिए। असल में से श्राप लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये भगवान कृष्ण का परम प्रिय मित्र श्री दामा नाम का गोप है। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी और श्री दामा में लड़ाई हो गई, कलह होने लगी और राधा रानी को श्राप दे दिया श्री दामा ने, 100 वर्ष से अधिक आपका भगवान कृष्ण से वियोग होगा। इसीलिए विवाह हुआ राधा कृष्ण का, हुआ ब्रज में, वृंदावन के समीप आज भी भांडीर वन है जहां विवाह हुआ था राधा कृष्ण का। ब्रह्मा जी ने भावर बढ़ाई हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं और राधा कृष्ण जानते हैं, केवल 3 लोग जानते हैं। लेकिन विवाह के बाद भी श्री कृष्ण को राधा रानी को इसलिए छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि श्राप है श्री दामा का, दूरी होगी 100 वर्ष से ज्यादा। और उसे श्री दामा को राधा रानी ने जब श्राप दिया, तेरा हजारों वर्ष भगवान से वियोग होगा, तू असुर बनेगा, असुर बनेगा। इसलिए उसको असुर बनना पड़ा। देवताओं से युद्ध हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है इसके राज्य में अकाल नहीं, बाढ़ नहीं, सूखा नहीं, समय पर सब आनंद होता है। ऋतुएं समय पर फल फूल दे रही हैं, अन्न दे रही हैं, कोई दुखी नहीं है। दुखी है तो केवल देवता दुखी है। हमारा राज्य चला गया और ये असुर राजा बन गया। पार्षद प्रवरस्तस्य सुदामादैवयं त्रित राधा शब्दो बभूवात शंखचूड़श्च दानव। आहा, इधर इतने में श्री राधा कृष्ण आए भोले बाबा के पास और राधा कृष्ण ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि ये हमारा श्री दामा नाम का गोप है, सखा है, बहुत लंबे समय से इसे हमारा वियोग है, इसे राधा रानी का श्राप लगा है, आप कृपा करिए और इसे संहार करके श्राप से मुक्त करिए, क्योंकि आपके अलावा मारने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। अब भगवान का सखा है तो ना नारायण मारेंगे, ना राम मारेंगे, ना कृष्ण मारेंगे। तब भगवान शंकर ने राधा कृष्ण के कहने पर, स्पष्ट वर्णन है, श्री कृष्ण अपनी प्रिया, अपनी पत्नी राधा के साथ शिव से मिलने को आए। स्पष्ट वर्णन है शिव पुराण में। दोबारा राधा कृष्ण के संबंध में शंका मत करना। शंका करने से, राधा कृष्ण के संबंध में गलत सोचने से करोड़ वर्ष तक कुंभी पाक नाम के नरक में रहना पड़ता है। जनों ध्यान दीजिएगा। भगवान शंकर ने पुष्पदंत को भेजा शंखचूड़ के पास। पुष्पदंत वही हैं जिन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की है। महिम्न पारम ते, ये
पुष्पदंत के द्वारा रचित है। और महाराज शंखचूड़ से पुष्पदंत का वार्तालाप हुआ। शिव ने कहा है देवताओं को उनका राज्य लौटा दो। शंखचूड़ ने कहा युद्ध कर लो। तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ ने प्रस्थान किया। महाराष्ट्र, ये युद्ध जो हुआ है ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कहीं हुआ है, ऐसा बताया। पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है वहां, जो आगे जाकर गोमंत, गोमंत माने गोवा, उसके बाईं ओर से बहते हुए पश्चिमी समुद्र में मिलती है। माने शायद कोंकण का क्षेत्र, शायद रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यही आएंगे। कोंकण का क्षेत्र शायद आएगा। अरे बढ़िया बढ़िया हापुस आम वाला क्षेत्र मान लो। हाँ हाँ हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ राधे राधे। ऐसा क्षेत्र। हाँ देखो हापुस के आम के नाम पे सबके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आ गई। बाबूलाल जी तो बहुत ही प्रसन्न है। वाह बाबूलाल जी, चलिए राधे राधे। तो यहाँ कहीं युद्ध हुआ है, क्योंकि जो क्षेत्र बताया वो कोंकण का क्षेत्र बैठेगा। यहाँ भगवान शंकर और शंखचूड़ का घनघोर युद्ध हुआ। महाराज महाकाली, वीरभद्र, गणेश, कार्तिकेय सबसे युद्ध हुआ और वीरभद्र हारने लगे, सभी देवता परास्त होने लगे। भगवान शंकर ने आकाशवाणी सुनी, हे शिव आपके बिना किसी के हाथ से ये मरने वाला नहीं है, इसको हराना असंभव है। शिव युद्ध कर रहे हैं लेकिन शंखचूड़ हार नहीं रहा है, क्योंकि बात वही है, दो शक्तियां इसको भगवान ने दे रखी हैं। एक कृष्ण कवच, जब तक ये इसके पास है मरेगा नहीं, और जब तक इसकी पत्नी तुलसी का पातिव्रत्य बचा है तब तक ये मरेगा नहीं। भगवान नारायण ने ब्राह्मण का वेश बनाया, जाकर शंखचूड़ से युद्ध के मैदान में कवच मांग लिया। भैया दानी तो था, महिमा तो माननी चाहिए कि ऐसा दानी, पता है ये कवच गया और मैं गया, तब भी उसने मना नहीं किया। वो जानता है कि ये जो ब्राह्मण बनकर आए हैं ये कोई ब्राह्मण नहीं है, नारायण है, लेकिन दे दिया। उसे लगा कि अभी तो मेरे पास मेरी तुलसी का पातिव्रत्य है, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान नारायण ने तब शंखचूड़ का रूप बनाया, तुलसी का पातिव्रत्य भंग किया, क्योंकि तुलसी ने नारायण को ही पति रूप में पाने के लिए तपस्या की है सज्जनों। इसलिए नारायण की प्राप्ति तो उसको होनी ही है। जब तुलसी का पातिव्रत्य भंग हो गया तब भगवान शंकर ने त्रिशूल आकाश में फेंका। घूमता हुआ त्रिशूल सीधा शंखचूड़ के सिर के ऊपर आकर गिरा और उसने शंखचूड़ को भस्म करके राख का ढेर बना दिया है। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की, जय जयकार की, उत्सव मनाया है। उस शंकर भोले भाले छैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से न्यारी। शंकर भोले भाले छैल बिहारी त्रिपुरारी,
तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 सब देवों में महादेव तू, तुझ सा कोई न दूजा, तुझ सा कोई न दूजा, तुझ सा कोई न दूजा। सब देवों में महादेव तू, तुझ सा कोई न दूजा, तुझ सा कोई न दूजा, तुझ सा कोई न दूजा। भाव से सब करते हैं शंकर तेरी पूजा। शिव जी तेरा तो है, जय हो। शिव जी तेरा तो है रूप निराला, भोला भाला, तेरी छवि पे सभी है बलिहारी। शंकर भोले भाले छैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सागर मत कर सभी देवता अमृत को ललचाए, अमृत को ललचाए, अमृत को ललचाए। सागर मत कर सभी देवता अमृत को ललचाए, अमृत को ललचाए, अमृत को ललचाए। तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभु, जो भी आया शंभु शरण तिहारी, दुखिहारी, उसकी नैया तूने पार उतारी। शंकर भोले भाले छैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से न्यारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे। डम 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 डमरू। हे शिव शंकर हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे। धन कर नाना रूप तेरे संग, संग संग तेरे नाचे,
तेरी किसी ने भी वो तेरा किसी ने भी भेद न पाया, कैसी माया आए तुझको तो नंदी की सवार। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। सभी लोग बोलेंगे ओ शंकर भोले भाले छैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।